Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to talk about how to optimize WordPress post with Yoast SEO plugin. Yoast SEO एक ऐसा प्लगइन है जो हमारी हर पोस्ट को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए तैयार कर देता है। तो हम इसके लिए देखते हैं, सबसे पहले हम प्लगइन्स में जाते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक कर देते हैं और Yoast SEO प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं। ये एक ऐसा मैजिकल टूल है ये जो SEO में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। Yoast SEO तो ये देखें Yoast SEO इस तरीके का आपको नजर आएगा। इसको इंस्टॉल करके यहाँ पे क्लिक करना है और इसको एक्टिवेट कर लेना है। तो ये मेरे पास एक्टिव मौजूद है। फिर उसके बाद हम पोस्ट में जाते हैं, क्योंकि हमने आज पोस्ट एडिट करना सीखनी है कि हम Yoast के लिहाज से पोस्ट को एडिट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हर पोस्ट जो है मानी रखती है। ये एक पोस्ट है, हम इसको एडिट करते हैं आज। हम टाइटल को इसको सेट कर लेते हैं। हेल्दी डाइट हमारा एक मेन कीवर्ड है और हम टाइटल जो है वो 2 लफ्ज़ का कभी नहीं हो सकता। तो टाइटल कम से कम जो है 4 to 5 वर्ड्स का तो होना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम लिख देते हैं हेल्दी डाइट इन समर फॉर वेट लॉस। ठीक है, तो ये हमारा टाइटल हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या लिखनी है, पोस्ट। तो ये देखें, ये नीचे जो है हमें क्या नजर आ रहा है, SEO, क्रेडिबिलिटी, SEO। पहले हम SEO को देखते हैं। SEO का ये जो हमने ऊपर टाइटल लिखा है ना, वो टाइटल ग्रीन है। ग्रीन का मतलब ये है कि लेंथ जो है ठीक है। स्लग का मतलब होता है पब्लिकली कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। तो फिर जब हमारा URL के अंदर जो शो हो रहा होता है ना, वो स्लग होता है। ठीक है, URL के अंदर हमारा ये शो होगा हेल्दी डाइट। हमारा कीवर्ड जो है, हम प्रॉपरली हेल्दी डाइट के कीवर्ड को रैंक करवाना चाह रहे हैं। और बाकी जो हमने टाइटल में लिखा है वो सिर्फ टाइटल ऑप्टिमाइजेशन की है। ठीक है, हमारा मेन कीवर्ड क्या है, हेल्दी डाइट। उसके बाद ये मेटा डिस्क्रिप्शन है, इसको हम बाद में एंड में करते होते हैं। पहले हम इसको देख लेते हैं, इसके ये इश्यूज। ये देखो, कीवर्ड लेंथ, की फ्रेज की जो लेंथ है, वेरी गुड। वो कहता है कि की फ्रेज जो है यह है कि की फ्रेज हमारा हेल्दी डाइट। ठीक है, और ये देखो, ये फोकस की फ्रेज जिसको कहते हैं, ये हेल्दी डाइट है और ये ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन हमने नहीं डाली, ये हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन हमने नहीं डाली, ये देखते हैं हम क्या होता है। टेक्स्ट लेंथ, टेक्स्ट हमने कोई डाला ही नहीं है, इस वजह से अभी वो टेक्स्ट लेंथ 0 का। प्रीवियसली यूज्ड कीवर्ड, यू नॉट हैव यूज्ड दिस की फ्रेज बिफोर, वेरी गुड। तो वो कहता है ये ऐसा की फ्रेज है जो आपने पहले कभी यूज नहीं किया, तो इसका मतलब ये बहुत अच्छी बात है। की फ्रेज इन टाइटल, आपका जो की फ्रेज है वो टाइटल के अंदर आता है, मतलब कि हेल्दी डाइट का जो की फ्रेज है हमारे टाइटल के अंदर मौजूद है, तो ये दिस इज ए गुड थिंग। और SEO टाइटल विड्थ ठीक है, मतलब कि SEO की जो हमने 3 to 4 या 5 वर्ड्स का होना चाहिए वो ठीक है। और की फ्रेज इन स्लग के अंदर आ रहा है, वो भी बिल्कुल गुड। एक्चुअल में की फ्रेज एक ऐसी चीज है जो बेसिकली रैंक करता है गूगल के अंदर। मैं आज ना आपको एक राज की बात बताती हूँ। ये देखें, यहाँ पे हम लिखते हैं हेल्दी डाइट। तो देखो, इस पे पहली जो वेबसाइट हमें नजर आ रही है who.int। ठीक है, www.who.int, ये वो वाली वेबसाइट है जो इस की फ्रेज पे रैंक्ड है, हेल्दी डाइट पे। ठीक है, दूसरी वेबसाइट हमें जो नजर आ रही है cdc.gov। हम इन दोनों को ही फिलहाल देख लेते हैं। ठीक है, अभी हम अपना की फ्रेज चेंज करने लगे हैं। की फ्रेज में हम कुछ भी ऐड कर रहे हैं, हेल्दी डाइट फूड्स फॉर एग्जाम्पल। तो ये देखो जरा क्या हुआ, पहली जो हमारी वेबसाइट थी वो गायब हो गई। इसका मतलब है कि हेल्दी डाइट के ऊपर जो वेबसाइट रैंक थी, हेल्दी फूड्स पे, डाइट फूड्स पे वो वेबसाइट रैंक नहीं है। तो की फ्रेज कितना अहम है। अगर हम इस की फ्रेज को URL में डालें, इस की फ्रेज को हम टाइटल में डालें और इसी की फ्रेज को हम अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन में टारगेट करें, तो फिर यही रैंक करेगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर हम सिर्फ ये वाला की फ्रेज डाल रहे हैं, ये की फ्रेज डाल रहे हैं अगर हम, तो फिर कुछ और रैंक। ये देखो, फिर who.int आ गई। तो अगर हम इसको चेंज करके फूड लिख देते हैं तो कोई और वेबसाइट आ जाती है। इसका मतलब है कि ये वाली वेबसाइट ने इस कीवर्ड को अच्छा टारगेट किया हुआ है और उसकी इस कीवर्ड पे रैंक हुई है। और जो दूसरी वाली वेबसाइट थी और उसने सिर्फ हेल्दी डाइट के कीवर्ड को रैंक किया हुआ है, उसने उसको अच्छे से टारगेट किया हुआ है, देखो हेल्दी डाइट, और वो उस कीवर्ड पे रैंक है। तो इस तरीके से हमारा की फ्रेज कितना इंपॉर्टेंट है, इस चीज की आपको समझ आ गई होगी। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम ना एक डमी टेक्स्ट किसी भी वेबसाइट से उठा लेते हैं और यहाँ पर उसको रख के फिर उसकी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, ठीक है। इसी वेबसाइट से फॉर एग्जांपल हम उठा लेते हैं। ये हेल्दी डाइट का की फ्रेज पे इन्होंने जो रैंक करवाई हुई है, इस इतना पोर्शन हम इसका उठा लेते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और इसमें पेस्ट कर देते हैं। अब हम देखते हैं एसईओ में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। यहाँ पे देखो, आउटबाउंड लिंक नहीं मौजूद, आउटबाउंड लिंक, नो आउटबाउंड लिंक अपीयर्स इन दिस पेज, आउटबाउंड लिंक नहीं लगा हुआ वो कह रहा है इस पेज में। तो आउटबाउंड लिंक कैसे लगाएंगे हम इस पेज पे अंदर? तो ये एसईओ का एक फैक्टर है कि हमें आउटबाउंड लिंक लगाना जरूरी है। अगर मैं किसी हेल्दी डाइट के कीवर्ड के ऊपर लिख रही हूँ और मैं आउटबाउंड लिंक लगाऊं, आउटबाउंड लिंक मतलब किसी और वेबसाइट को जो लिंक देना चाह रही हूँ मैं, कि कोई भी मेरी वेबसाइट पे आए और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो उस वेबसाइट पे जाके देख ले, कि इस की फ्रेज के ऊपर तो मैं बिल्कुल भी उसको लिंक नहीं दूंगी, क्योंकि ये मैं चाहती हूँ कि ये मेरी वेबसाइट पे उसको सारी इन्फॉर्मेशन इस चीज के बारे में मिल जाए, लेकिन इसके साथ जो टर्म्स यूज हो रही हैं अगर उसमें कोई इशू आ रहा है तो वो किसी दूसरी वेबसाइट पे जाके उसको देख सके। फॉर एग्जाम्पल माइल न्यूट्रिशन, अब आपको माइल न्यूट्रिशन का मतलब नहीं पता, ठीक है, लेकिन आपको हेल्दी डाइट का मतलब तो पता है ना। तो मेरी वेबसाइट में माइल न्यूट्रिशन का वर्ड भी यूज हुआ है, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद ये वर्ड किसी और को बहुत अच्छे से पता हो, तो मैं क्या करूंगी, इस वर्ड को कॉपी करूंगी, गूगल पे लिख दूंगी माइल न्यूट्रिशन। तो यहाँ जो पहली वेबसाइट आ रही है ना, मैं इसको ओपन करती हूँ और ये वाला जो आर्टिकल है इसके अंदर प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है कि माइल न्यूट्रिशन क्या होता है। मैं ये सारा यूआरएल इसका कॉपी कर लूंगी, कॉपी, और यहां से ये जो लिंक का बटन नजर आ रहा है आपको, इंसर्ट लिंक, इस पे क्लिक कर रही हूँ, पेस्ट किया और अप्लाई कर दिया, तो ये मेरा आउटबाउंड लिंक लग गया। अब इधर देखें, हमें आउटबाउंड लिंक का इशू नजर आ रहा है? नहीं, वो कहता है ये देखो आउटबाउंड लिंक बिल्कुल ठीक हो गया आपका, समझ लग गई। अब दूसरी चीज आ जाती है इमेज। अब हमने इसके अंदर इमेज भी कोई नहीं डाली, इस इमेज को मैं सेव कर रही हूँ। याद रखें, जिस नाम से हम इस इमेज को सेव करेंगे ये नेम भी इंपॉर्टेंट होता है हमारी एसईओ के अंदर। तो हम इसको हेल्दी डाइट के नाम से, क्योंकि हमारा की फ्रेज क्या है, हेल्दी डाइट, और हम फिर वापस जा रहे हैं अपने, यहाँ ऐड मीडिया का बटन नजर आ रहा है आपको, इस पे क्लिक करना है, अपलोड फाइल करनी है, हेल्दी डाइट की एक फाइल थी, इसको ओपन कर लो। ये देखो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, हेल्दी डाइट के नाम से ये आई है, हेल्दी डाइट के नाम से ही ये आई है। तो इसका मतलब है जिस नेम से आप इसको सेव करेंगे वो नाम भी एसईओ के अंदर इंपॉर्टेंट होता है। अब हमने क्या करना है, हेल्दी डाइट के की फ्रेज को ऑल्ट टेक्स्ट में भी डाल देना है और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी डालते हैं, कैप्शन में डालने की जरूरत नहीं है। और हम इसको इंसर्ट इनटू पोस्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो इस तरीके से करना चाहते हैं तो ऐसे कर लें, अदरवाइज ऐसे भी ठीक है। तो हमें यही वाली अच्छी लग रही थी इस साइड पे, तो इस साइड पे अच्छी लग रही थी, तो हम इसको यहाँ पर ही रख देते हैं, ठीक है। इसको साइज भी बड़ा छोटा ऐसे इसी तरीके से हम इसको खींच के कर सकते हैं यहाँ से। तो अब देखते हैं हम ये क्या कहता है। वो इमेज का ऑप्शन भी ठीक हो गया इमेज का ऑप्शन ठीक, इमेज लग गई, वेरी गुड। तो देखेंगे हमें इस तरीके से हमारी ईच एंड एवरी फैक्टर बता रहा है कि हमें इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इंटरनल लिंक, अब कहता है इंटरनल लिंक नहीं लगा हुआ आपकी वेबसाइट। देखो इंटरनल लिंक क्या होता है, इंटरनल लिंक ये होता है कि हम अपनी वेबसाइट का ही कोई आर्टिकल है और उसको हम अपनी ही वेबसाइट के दूसरे आर्टिकल के साथ लिंक कर देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल लिंक उसको कहते हैं। इंटरनल लिंक के ऑप्शन को हम बाद में देखते हैं, क्योंकि ये पोस्ट जब पब्लिश कर देंगे उसके बाद भी हम इंटरनल लिंक इसमें डाल सकते हैं। अब की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, वो कहता है की फ्रेज इंट्रोडक्शन में आपने यूज ही नहीं किया। इंट्रोडक्शन क्या होता है, इंट्रोडक्शन हमारे वो पहले 2 पैराग्राफ्स होते हैं, ये वाला, तो वो कहता है की फ्रेज आपने इसके अंदर यूज नहीं किया। जो पैराग्राफ होता है ना, पैराग्राफ वो हमेशा
किसके बगैर होता है? पैराग्राफ बुलेट्स के बगैर होना चाहिए। तो देखो जैसे ही हमने बुलेट्स खत्म की है ना, तो पहले पैराग्राफ में बुलेट्स नहीं थी, होनी चाहिए। तो हमने बुलेट्स खत्म किए तो उन्होंने कहा हाँ भाई आपका की फ्रेज जो है इसके अंदर मौजूद है। अब मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ। मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ क्या होता है? ये जो पहला पैराग्राफ है ना, हम इसको मोस्टली मेटा डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। कॉपी की, मेटा डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। इसके अंदर हमने वो वाला की फ्रेज जरूरी डालना होता है जो हमारा रैंक होना चाहिए, मतलब जिस कीवर्ड को हम टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस जगह पे वो रैंक हो, उस कीवर्ड पे हमारी ये आर्टिकल रैंक होना चाहिए। तो ये जब तक ये ग्रीन नहीं हो जाती हम इसको कट डाउन करते जाएंगे। तो हम सिर्फ इसको यहाँ तक ही कर लेते हैं बस। है की फ्रेज इन सब हेडिंग। वो कहते हैं की फ्रेज सब हेडिंग के अंदर भी आपका मौजूद होना चाहिए। सब हेडिंग तो अभी हमने बनाई नहीं, हम क्या करते हैं इसको सब हेडिंग बना देते हैं। इसको कॉपी करते हैं, इसको इधर पेस्ट किया और इसको सिलेक्ट करके पैराग्राफ्स में जाना है। यहाँ से हेडिंग नंबर 2 सिलेक्ट करनी है। ये इशू भी हमारा ठीक हो गया। अब लास्ट इशू हमारा इंटरनल लिंक का रह गया है कि अब हमारी वेबसाइट पे कोई दूसरा आर्टिकल है तो उसको इसके ऊपर क्या करें, इसके साथ कनेक्ट कर देना। तो इस आर्टिकल को मैं पब्लिश कर देती हूँ। इंटरनल लिंकिंग का काम हम बाद में भी कर सकते हैं, जैसे ही हम अपने आर्टिकल को पब्लिश करते हैं। मैं आपको वो भी बता देती हूँ। पहले हम इसको पब्लिश कर देते हैं और लेकिन ये देख लें ये ग्रीन हो गया है। ग्रीन से मुराद क्या है कि हमारी वेबसाइट पे एसईओ परफेक्ट जा रही है। इतने सारी जो हैं ऑप्शंस हमने बिल्कुल ठीक किए हैं। एक इंटरनल लिंकिंग का रह गया है, वो हम बताती हूँ मैं आपको। इसको मैं पब्लिश करती हूँ। अब हमारा ये कंटेंट तैयार हो गया एसईओ फ्रेंडली। दूसरा ऑप्शन इसमें रेडिबिलिटी का आता है। तो रेडिबिलिटी से मुराद ये कि रीड करने में आपका कैसा है, ये रीड करने में आपका आर्टिकल कैसा है। तो वो कहते हैं सेंटेंसेस शॉर्ट होने चाहिए, सेंटेंस की लेंथ ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें भी हमने सेट करनी होंगी, ठीक है। वो जब हम आर्टिकल खुद से लिखते हैं ना तो हम इन चीज़ों को बहुत जहन में रखते हैं कि पहला पैराग्राफ 2 to 3 लाइन्स का हो, उसके बाद हेडिंग हो, उसके बाद सब हेडिंग हो, छोटी हेडिंग जिसको कह लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं छोटी हेडिंग बनाने लगी हूँ, 3rd वाली में। इसको मैं कॉपी करती हूँ, इधर पेस्ट कर दिया, इधर ये सब हेडिंग बना दी हमने 3rd में। तो वो देखो सब हेडिंग वाला इशू जो है वो सोल्व हो गया, ठीक है। ये देखो सब हेडिंग वाला इशू सोल्व हो गया। इस तरीके से सेंटेंस का साइज ज़रा छोटा रखना है और उसमें मुश्किल वर्ड नहीं होना चाहिए, इजी इंग्लिश में लिखना होता है जब हमने। तो ये रेडिबिलिटी का इशू भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा कंटेंट ऑप्टिमाइज हो जाता है। इंटरनल लिंक का इशू, हम ऑल पोस्ट में जाते हैं। ये एक पोस्ट पड़ी हुई है ना, इस पोस्ट को ओपन करते हैं और इस पोस्ट का जो ये पर्मा लिंक है ना इसको कॉपी करते हैं। कॉपी किया और हम दूसरी पोस्ट में जाते हैं अपनी, इसको एडिट किया और यहाँ पे मैं एनर्जी इनटेक पे फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने के लिए वो वाला पर्मा लिंक इधर पेस्ट कर देती हूँ। तो अब मैंने इसको अप्लाई किया तो ये मेरा इंटरनल लिंक हो गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे इंटरनल लिंक का इशू भी खत्म हो गया है, ठीक है। इस तरीके से हमने सारे एसईओ के फैक्टर्स को ऑप्टिमाइज कर लिया है। ये देखें यहाँ पे सारे। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह इसके बाद हम यूज्ड की इम्पोर्टेंट सेटिंग्स को देखेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।